हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टॉक मार्केट लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो हम इनकी वन बाय वन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और देखते हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं और गूगल पे हम सिंपली टाइप करेंगे सेबी। राइट, सो ये आपका सेबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी क्या है? सेबी इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स इट मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज related to trading and investing across various platforms. सपोज कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आना चाहती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। मींस वो कंपनी एक प्रपोजल सेंड करती है सेबी को और सेबी उस प्रपोजल को स्टडी करके वो डिसाइड करता है कि हमें इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। राइट, और सपोज किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया है, तब भी आप सेबी को ही कंप्लेन करते हैं। तो सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ लिंक्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि इसका ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है। सो कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल सेबी ऑफिसेज है यहाँ पे, एंड देन इसका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस बांद्रा कुर्ला। राइट, एंड इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, लाइक नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन एंड सो ऑन। सो ये एक ओवरऑल, ये एक जैसे कि रियल लाइफ में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सो वैसे ही सेबी भी एक आप एज्यूम कर सकते हैं कि इट्स लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, बट इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट। जितने भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं लाइक जीरोधा एंड एंजल वन एंड ग्रो, जितने भी ब्रोकर्स हैं इन सभी को सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और अगर आप इन सभी ब्रोकर्स का अगर आप लाइसेंस सर्च करेंगे तो लाइसेंस भी मिल जाएगा। राइट, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट पे। सो दैट इज कॉल्ड NISM इन शॉर्ट। सो ये NISM की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो NISM क्या है? NISM को सेबी ने ही इस्टेब्लिश किया है। राइट, अगर आप NISM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं एंड यहाँ पे आप इसको अबाउट NISM में जाते हैं, सो आपको ये मिलेगा कि NISM वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सेबी मीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2006। एंड NISM है क्या? NISM इट इज़ ए काइंड ऑफ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। राइट, सेबी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो देखता है, एंड एट द सेम टाइम ये लोगों को एजुकेट करता है। लोग यहाँ पे वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। राइट, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, राइट, एंड LLM है, और इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, लाइक ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। राइट, सो इन जब भी आप स्टॉक मार्केट में कुछ करियर बनाना चाहते हैं या फिर इसको एज ए प्रोफेशन देखते हैं, तो आपको इन कोर्सेज में से किसी कोर्स को करना पड़ सकता है। राइट, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सिक्योरिटीज मार्केट। सो इसमें आपके तीन टाइप के प्रोग्राम्स हैं। दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसको इन शॉर्ट PM बोलते हैं। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड थर्ड इज रिसर्च एनालिसिस, दैट इज RA। सो अगर आप इसका थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं नो मोर पे क्लिक करके। राइट, सो यहाँ पे आप आते तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है पूरा। एंड देन अगर आप एडमिशन पे जाते हैं तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2+3। राइट, सो कुछ फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में।
ओके, और इसका यहाँ पे एक इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिया है। एक्चुअली ये प्रोग्राम आपका 15 मंथ वीकेंड प्रोग्राम है, राइट, दैट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट, एंड इसकी क्लासेज सैटरडे संडे चलती हैं। ठीक है, तो ये इसका 15 मंथ का जो कोर्स है, इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे गिवन है, लाइक 3,36,348, राइट, एंड देन और भी अदर प्रोग्राम भी हैं। तो इसमें एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप जैसे रिसर्च एनालिस्ट जो लोग बनते हैं, तो उसके लिए आप इस प्रोग्राम को यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा भी रास्ता है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या फिर फाइनेंस ले रखा है, या फिर आपने एमबीए इन फाइनेंस वगैरह किया है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद NISM ही है जो कि एक टेस्ट लेती है, एक इनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको एक एग्ज़ाम होता है जो कि NISM कंडक्ट कराती है, और उसको आपको क्लियर करना होता है। एंड देन आफ्टर आपको सेबी पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट, और टू बिकम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। सो ये तो एक कोर्स का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। बाकी और भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, राइट। सो ये सब प्रोग्राम्स हैं। तो ओवरऑल आइडिया क्या है रिलेटेड टू NISM? द ओवरऑल आइडिया इज कि इसको सेबी ने इस्टेब्लिश किया है इन 2006, एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, एंड रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, राइट। एंड देन नेक्स्ट one is National Stock Exchange, right? So simply we have to type NSE India, and then ये आपकी NSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये क्या है एक्चुअली, ये आपका मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1992। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, होम है, अबाउट है, मार्केट डेटा है, इन्वेस्ट है, लाइट। सो सपोज आप कुछ देखना चाहते हैं लाइक मार्केट डेटा। सो मार्केट डेटा में यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में चीज़ों को रखा गया, लाइक इक्विटी क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, एंड देन यहाँ पे फिक्स्ड इनकम है, एंड प्राइमरी मार्केट्स है। सो जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ये आप देख सकते हैं, न्यू लिस्टिंग है, प्री ओपन मार्केट, एंड देन इक्विटी एंड SME मार्केट इंडिसेज है यहाँ पे। सो इसके जो मेजर इंडेक्स है NSE का, वो है निफ्टी 50, राइट। सो अगर आप इंडिसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके इतने सारे इंडिसेज यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, एंड सो ऑन, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो अगर आप सपोज देखना चाहते हैं कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में आते हैं, तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करके देख सकते हैं कि टाइटन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ग्रासिम है, इन्फोसिस है, एंड JSW स्टील है, पावर ग्रिड है, एंड सो ऑन। देयर आर 50 कंपनीज, ओके। एंड और भी सेक्टोरल इंडेक्स है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बैक जाके, राइट। जैसे निफ्टी बैंक है, ये आपके इसमें सारे ज़्यादातर बैंक वाले स्टॉक्स आते हैं, जैसे HDFC बैंक है, SBI है, ICICI बैंक है, एंड देन PNB है, राइट। एंड इस तरीके से निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, ओके। सो यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें गिवन है। और इस साइड में यहाँ पे आपके डेरिवेटिव्स मार्केट में है, ऑप्शन चेन है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट। और यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, राइट, IPO। सो एक्चुअली प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होते हैं टाइप्स में। अगर हम जाएंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में एक सिंपल सा डिफरेंस है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट्स में आपके IPOs आते हैं। प्राइमरी मार्केट मीन्स जब आप किसी कंपनी से डायरेक्ट जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। सो कंपनी, जैसे कोई नई कंपनी ओपन हुई तो उसने वो जो है अपना IPO लेके आना चाहती है, तो उस केस में फर्स्ट वो IPO जब आप IPO के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट का आइडिया है, वो जैसे आपने किसी भी ब्रोकर पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, और जैसे कोई भी आप डेली बेसिस पे किसी स्टॉक में एंट्री किया, उससे एग्जिट किया, फिर से एंट्री किया, फिर से एग्जिट किया, सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सो ये यहाँ पे पूरा गिवन डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो उसके लिए भी आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं BSE इंडिया। और ये एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, और इसका जो मेन इंडेक्स है दैट इज़ कॉल्ड सेंसेक्स। जैसे NSE में आपका निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, वो सारे इंडिसेज हैं। और यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है दैट इज़ सेंसेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेजर कंपनीज। और इसका बैंक एक्स भी है, और भी इंडेक्स हैं इससे एसोसिएटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इंडेक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो इन वेबसाइट्स पे आप जाके थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। एक्चुअली ये वेबसाइट्स जो भी है, चाहे वो सेबी हो, चाहे NISM हो, या फिर आपके NSE और BSE हो, ये डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हैं, ऑर्डर पंच करते हैं, तो उसमें इसका तो रोल नहीं है, बट एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दीज 4 कंपोनेंट्स। तो और भी अगर आप इसके BSE पे जाते हैं, और यहाँ पे अबाउट है, अबाउट BSE है, एंड देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर है, एंड BSE ई बुक्स वगैरह गिवन है, राइट। सो यहाँ पे जाके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, सो this is actually a quick overview of these 4 pillars that are related to Indian stock market. तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, देन यू कैन फिल अ गूगल फॉर्म given in the description. And thank you for watching. We will meet in the next video.